वेलकम बैक टू आसान विद आदित्य चैनल। आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट, लेटर क्या होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, पहले ये सीखेंगे, फिर इनके साउंड्स के बारे में सीखेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, इनके डिफरेंट साउंड्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे इन्हें हम पढ़ें और कैसे इन शब्दों को याद रखें। अगर आपको साउंड्स नहीं आते हैं, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर्स वर्ड पढ़ने नहीं आते हैं इंग्लिश में, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और लाइन वाइज इनका अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ग्रामर की थोड़ी सी चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है, लेटर क्या होते हैं, आप लेटर कहें या लेटर्स कहें, ये भी अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद वोवल क्या होते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ बेटर करेगी आपको इसे किसी और को समझाने में या इसी बात को ढंग से समझने में कि होता क्या है, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए टू जेड, जो ए टू जेड हमारी पूरी लिस्ट है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है, अ से लेकर ज्ञ तक को पूरा हम वर्णमाला कहते हैं ना, इसी तरह ए से लेकर जेड तक वर्ण, ये पूरा वर्णमाला है इंग्लिश का, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये पूरा अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, क्लियर है। लेटर क्या होते हैं, अब इसमें लेटर होते हैं ए, बी, सी, जेड, एक्स, ये सभी क्या है, अलग अलग लेटर हैं। एक है तो लेटर है और बहुत सारे हैं एक साथ, ठीक है, तो वो लेटर्स है। लेटर्स का मतलब प्लूरल हो गया, यहाँ ये भी सीख लीजिए, ये है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक लेटर। जब सिंगुलर की बात हो तो एक लेटर को देखते हैं, और जब लेटर्स होते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल, मतलब कि एक से ज़्यादा होते हैं। तो ए, बी, सी, ये हमारे लेटर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल समझा जाता है। वोवल कौन कौन से हैं इसमें, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो होते हैं ये हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जितने भी रेस्ट होते हैं, जितने भी बचे हुए होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे हमारा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 वोवल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब इन दोनों का हिंदी में मतलब क्या है, चलिए ये भी समझते हैं। वोवल का मतलब होता है मात्राएं। आप मात्राएं समझ लीजिए, जिस तरह से हिंदी में मात्राएं होती है ना, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में डबल ए यूज़ किया जाता है, या ई की मात्रा, ई की मात्रा के लिए आई यूज़ किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट साउंड है, इन्हीं को हम वोवल्स कहते हैं। वैसे इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वोवल्स होते हैं। बस क्या बात समझ आ गई। लेकिन जिस तरह से हिंदी में बहुत विस्तार है और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वर आता है व्यंजन के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, ऐसे ही इसमें भी, इंग्लिश में भी होता है। अब यही कहीं ए की आवाज़ देगा, कहीं ई की आवाज़ देगा, कहीं अ की आवाज़ देगा, ठीक है। जैसे अगर सिंपल लिखा है तो इसको हम अ बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ कप, तो वहाँ पे अ बोलते हैं। और जब हम पढ़ते हैं BAT बैट, तो वहाँ पे ए बोलते हैं, कहीं ए भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। ये सब पकड़ कैसे बनेगी, पढ़ने के बाद, करने के बाद। वैसे तो इन शब्दों को इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इंडियंस को इस तरह से देखना पड़ता है। तो यही जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं, ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये कहीं कहीं डबल ए होता है, कहीं पे ए आई की आवाज़ आती है, कहीं पे ए ई की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे साउंड्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे पढ़ पढ़ के। मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत ये हिंदी में तो नहीं बताऊंगा, बट इंग्लिश में इनको करते हुए सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। आपको जो सीखना है वो इनके साउंड्स को सीखना है। इनके साउंड्स को बेहतर तरीके से अगर आप करेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआती दौर पे 15 से 20 दिन पकड़ बनाने के लिए हमें हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के शब्दों की, जो मैंने अ, ई, ओ करा है, ये जो भी है इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाद में आप डायरेक्ट ही पढ़ सकते हो, जिस तरह से मैं कराऊंगा, आपको सिर्फ ऊपर का साउंड कराऊंगा, नीचे का आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। आगे के साउंड आप खुद ही पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम आगे इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये जैसे है तो ये किसकी आवाज़ निकालता है, एट की। किसकी, एट, एटी, एट। अगर किसी शब्द के लास्ट में बीच में एटी आता है तो वहाँ साउंड क्या आएगा, एट, एट। अगर इसी तरह से ए एन का साउंड आता है तो वहाँ आएगा एन, क्लियर है। इसी तरह ए जी का साउंड आता है तो वहाँ पे आएगा एग, एग, जी से ग होता है, ठीक है। ए आर के साउंड के लिए क्या आता है, अर,
क्या आ गया, अर। अब यहीं देखिए, ए के लिए अ भी आ रहा है, ए के लिए ए भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका होता है ऑल। क्या, ए डबल एल, ऑल। ये डबल लेटर साउंड होते हैं, ये भी हम आगे और सीखेंगे डिफिकल्ट वर्ड में। अभी तो हम 3 के ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साउंड बन गया एट, एन, एग, आर और ऑल। ये तो हमें समझ आ गया ना। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी आप खुद ही पढ़ लेंगे। जैसे आपको हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, जो शीट आपको दी हुई है पुरानी वीडियोस में, जिसमें ए से अ होता है, ठीक है, डबल ए से आ होता है, अगर वो आपको आता है या इंग्लिश भाड़ा खड़ी आती है तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए, एम के लिए क्या होता है, म। तो यहाँ पे क्या बना, एम ए टी, मैट। क्या बना, एम ए टी, मैट। एट तो ये हो ही गया, एम से बनता है म, तो पूरा क्या बन गया, मैट। इसी तरह ये क्या बना, एफ ए टी, फैट, क्योंकि एफ से फ होता है तो ये बना फैट। इसी तरह सी ए टी, कैट। सी किसके लिए होता है, क के लिए, तो सी ए टी, कैट। आर ए टी, रैट। सी एच से होता है च, तो सी एच ए टी, चैट। चैट का मतलब क्या होता है, जो हम मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, वो है चैट। एफ एल ए टी, फ्लैट। तो ये एट 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 आ रहा है, ये बना फ्लै, चै, रै, ठीक है। सी से क, फ, म। तो ये हमारा पूरा, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। शुरुआती तौर पे ये मैंने आपको बताया है, हर शब्द के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें ये नहीं सीखना है कि किससे क्या होता है, हमें इसका उच्चारण सीखना है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है। ये क्या बना, एम ए टी, मैट। एफ ए टी, फैट। सी ए टी, कैट। आर ए टी, रैट। सी एच ए टी, चैट। एफ एल ए टी, फ्लैट, ठीक है। ये साउंड बना। अब इसके हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश को समझिए। बच्चे बोलते हैं सर हमें रीडिंग नहीं आती, बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर इस तरह साउंड पे पकड़ होगी आपकी तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, अभ्यास के साथ। सिर्फ साउंड पता करने का, सिर्फ साउंड को पता करने का नहीं, उनका अभ्यास भी होना चाहिए, उनकी पकड़ भी होनी चाहिए कि जब शब्द पे इस तरह के आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एट है, ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए। अब इसी तरह ये बना एन, तो यहाँ क्या बना, एम ए एन, मैन। सी ए एन, कैन। एफ ए एन, फैन। वी ए एन, वैन। बी ए एन, बैन। एस सी, स्कै, ए एन, एन, स्कैन। अब यहां पे ये किसका साउंड बना है, एस सी से स्कै, ठीक है, स्कै का साउंड बना, स्कैन, ठीक है, स्कै। आधा स किसका साउंड बना, स्कै का। क्या बना, स्कैन, है ना। तो ये साउंड हमें पकड़ने होते हैं शुरुआती तौर पे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको मैंने बता दिया आपको। इसी तरह ये किसका साउंड बना, एग, एग, है ना। बी ए जी, बैग। टी ए जी, टैग। आर ए जी, रैग। एफ एल ए जी, फ्लैग। क्या बना, फ्लैग। डी आर ए जी, ड्रैग। इसी तरह अर, ये किसका साउंड बना, अर। जे ए आर, जार। आ खींच के आता है इन सब में। एफ ए आर, फार। सी ए आर, कार। आ खींच के आता है। टी ए आर, टार। एम ए आर के, मार्क। एफ ए पी पी ए आर के, पार्क, ठीक है, पार्क। अब यहाँ पे ऑल का, ए डबल एल, ऑल, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, बहुत सारे शब्दों में आता है, ए डबल एल लिखा होता है, तो वहाँ किसकी आवाज़ आएगी, ऑल। अब इसके पीछे जो लगा है उसके हिसाब से साउंड आएगा। टी ए डबल एल, टॉल। एम ए डबल एल, मॉल। एच ए डबल एल, हॉल। सी ए डबल एल, कॉल। एफ ए डबल एल, फॉल। एस एम, स्मॉ, ऑल, स्मॉल, ठीक है। अब ये स्म का साउंड बनता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये स्म का साउंड बनता है। तो ये क्या बन गया हमारा, स्मॉल। ये सारे ए के साउंड थे, किसके साउंड थे, ए के साउंड, ठीक है। अब आगे आगे आते हैं हम ई के साउंड पर, ठीक है। ई के साउंड में देखिए क्या क्या साउंड आता है। ईटी के लिए ये आया इट, क्या आया, ईट, ईट, इस तरह से आएगा, ईट, एट, ठीक है। ये बना एन, क्या बना, एन। ये भी बना एग, ये क्या बना, एग, क्या बना, एग। ये भी एग का साउंड बना। और ये क्या, किसका बना, इड, किसका साउंड बना, इड का। ये ई है, इड का, ठीक है। अब देखिए इसे पढ़ते हैं, ये क्या बना, एट, एट। अब एन लगा दिया, एन ई टी, नेट। एस ई टी, सेट। बी ई टी, बैट। पी ई टी, पैट। जी ई टी, गेट।
सेम साउंड है, ये रिमिंग साउंड होते हैं एक तरह के, एक ही जैसे आवाज़ निकालने वाले। ई एन से बना एन, टी ई एन टेन, डी ई एन डेन, पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, एम ई एन मैन। ठीक है, यहाँ ई जी का साउंड बना एग, बी ई जी बैग, पी ई जी पैग, एल ई जी लेग, वी ई जी वेज, के ई जी कैज। ये ई डी से इड का साउंड बना, बी ई डी बेड, आर ई डी रेड, आर ई डी एल ई डी लेड, एफ ई डी फेड, एस एच ई डी शेड। शेड का मतलब छाया। तो मुझे आशा है ये ई डी के साउंड भी आपको समझ आ गए होंगे। और ये ई डी तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे शब्दों में आता है, जब वो सेकेंड फॉर्म में आता है तो उसमें ई डी लग जाता है। अब ई डी के साउंड में थोड़ा यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द होता है प्ले या कॉल। ठीक है, तो इसका जब प्लूरल, जब इसकी फॉर्म चेंज करते हैं तो कैसे बनता है, ये प्ले का प्लेड बन जाता है, या कॉल का कॉल्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये ई डी का साउंड बहुत ही कॉमन है, ई डी का, आई एन जी का, ये सारे इंग का, है ना, ये बहुत सारे शब्दों पे लगता है, ये बहुत ही बेसिक साउंड्स है। तो यही ई डी का साउंड है, ये आगे जाके ऐसे काम करता है। तो जब इस इंग्लिश में आएगी तो शायद आपको और अच्छे से समझ आए, बट बेसिक में बच्चों को पहले ऐसे कराया जाता है, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स के साथ। तो मुझे आशा है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, यही सारी चीज़ें आपको आगे समझ आएगी। जैसे वो ईटन लिखा, वो टी ई एन लिखा है ना, तो देखिए ऐसे ही एक शब्द होता है ईटन, तो ईटन में ई एन ऐसे आता है। ठीक है, ई ए टी ई एन, ईटन। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब का शुरुआत होती है। जैसे इंटरनेट है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेट। अब ये नेट तो वहीं से आया ना, ये साउंड, ये इंटर हो गया। ठीक है, और ये इन का साउंड आपने आई एन में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये मिला मिला के शब्द बनते हैं, बहुत सारे साउंड आगे काम आएंगे। ठीक है, वो जब आप करते जाएंगे तो आपको समझ आएंगे। इस समझ के लिए मैंने बीच में बता दिया है कि इसका यूज़ क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये किसका साउंड बना, इड का। किसका साउंड बना, इड, ये तो आपको पता ही होगा। अरे ये किसका साउंड बना, इन का। ये बना इग का, देखिए यहाँ भी इगी बन रहा है। ठीक है, और ये बना इब का, इब। अब आगे इसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर साउंड बना हमारा इड, तो ये के लगा के क्या बना, के आई डी किड, एन आई डी निड, एम आई डी मिड, डी आई डी डिड। क्या ये क्लियर हो गया। इसी तरह इन, बी लगा दिया तो बी से ब होता है, बिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, डब्ल्यू आई एन विन, एम आई एन मिन। क्या समझ आया, मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म है मिन। ठीक है, डब्ल्यू आई जी विग, ये किसका साउंड आ रहा है, इग का, तो ये क्या बना, विग। डी आई जी डिग, पी आई जी पिग, एफ आई जी फिग। इसी तरह इब, ये किसका साउंड बना, आई बी इब, आर आई बी रिब, एन आई बी निब, बी आई बी बिब, जे आई बी जिब। क्या क्लियर हो गया। ठीक है, ये मिनट का भी होता है, जिब। यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या साउंड बना, इड, इन, इग, इब। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, बी आई बी बिब बन गया, बी से ब, आई बी इब, बिब। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको। ए ई आई, 3 हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हमारा ओ का साउंड है। ओ का तो बहुत ही आसान आवाज़ है, किससे, ओ की आवाज़ आती है इसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है। ये ओ टी मिला के ओट बन जाता है, ऑट। ठीक है, ये ओ जी मिला के ऑग, ओ पी मिला के ऑप। ठीक है, और ओ एल डी ओल्ड, क्या बनता है, ओल्ड। ठीक है, अब चलिए हम इनके साउंड्स को पढ़ लेते हैं। जैसे ओ टी मिला के बना ऑट, तो पी ओ टी पॉट, सी ओ टी कॉट, डी ओ टी डॉट, डॉट का मतलब बिंदी, एच ओ टी हॉट, एन ओ टी नॉट। अब देखिए इसमें ना बच्चों को दो में बहुत दिक्कत होती है। ये होता है एच, जो ज़्यादा लंबा होता है वो होता है एच, और जो छोटा होता है वो होता है एन। ठीक है, ये हमारा एच है और ये हमारा एन है। कैपिटल लेटर में बच्चों को दिक्कत होती है। अब ये बना ऑग, जैसे एफ ओ जी फॉग, जे ओ जी जॉग, एल ओ जी लॉग। ये स्म बना, क्या बना, स्म, एस एम ओ जी स्मॉग। ठीक है, इसी तरह ओ पी करके क्या बना, ऑप, ऑप, एम ओ पी मॉप, टी ओ पी टॉप, एच ओ पी हॉप, पी ओ पी पॉप। क्लियर हो रहा है, पी ओ पी पॉप। इसी तरह ये बना ओल्ड। अब इसमें
आगे लगाते जाइए, एफ से फ, जी से ग, एस से स, है ना। तो ये क्या बना, ओल्ड। इस ओल्ड का अपना भी एक मतलब है जो कि होता है पुराना, तो ओ एल डी ओल्ड, एफ ओ एल डी फोल्ड, जी ओ एल डी गोल्ड, एस ओ एल डी सोल्ड। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारे ओ के साउंड है। तो ये ओ को मिला मिला के इनके साउंड्स बनते हैं। इसमें देखिए हमेशा पहला वाला वोवल होता है और दूसरा वाला कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा ए ई आई ओ तक क्लियर हो गया। अब चलिए यू पर हम चलते हैं। अब अगला साउंड है हमारा यू का साउंड। ठीक है, अब यू में जैसे यहाँ क्या बना, ये बना अन। ठीक है, क्या बना? अन। ये बना अट, ये बना उड, क्या बना? उ ड, उड। और ये बना ठीक है, अब चलिए इनके शब्दों को देखते हैं। जैसे एन यू एन, क्या बना? नन। बी यू एन बन, एस यू एन सन, एफ यू एन फन। ठीक है, आर यू एन रन। ठीक है, इसी तरह अट से क्या बना? एच यू टी हट, सी यू टी कट, बी यू टी बट, एन यू टी नट, एस एच से बना श एस यू टी शट, क्या बना? शट। शट का मतलब चुप होना। अब इसी तरह अड का साउंड है, तो अड का देखिए कैसे होगा। बी यू डी बड, सी यू डी कड, एम यू डी मड, टी एच यू डी थर्ड। इसी तरह ये किसका साउंड बना? ये किसका साउंड बना? का। तो एस यू एम सम, जी यू एम गम, एम यू एम गम, आर यू एम रम, वाई यू एम यम। यम का मतलब यम्मी शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ तक हमारे ए ई आई ओ यू के साउंड क्लियर हो चुके हैं और मुझे आशा है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा अगर आप बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, अब आगे कुछ ऐसे साउंड्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो अक्सर इंग्लिश में यूज़ होते हैं और साइट वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स का मतलब क्या है? जो बार बार आते हैं। आगे भी हम इनके बारे में सीखेंगे, लेकिन आगे क्या आने वाला है उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जैसे सी एस से क्या होता है? यहाँ पे च का साउंड आता है, यहाँ पे श का साउंड आता है, यहाँ पे टी एच से थ का साउंड आता है और ए डी से अड का साउंड आता है। ठीक है, अड का। अब देखिए ये जो ऐसे शब्द हैं जो बार बार यूज होते हैं इंग्लिश में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अधिकतर इंग्लिश में आपको शब्द मिलते होंगे। अगर आप छोटे बच्चों की बुक देखते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो इस तरह के शब्द आपको मिलते होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे है। जैसे सी एस से तो च बन गया, सी एच ई डब्ल्यू च्यू, क्या बना ये? च्यू। इसी तरह सी एस से च आई एन चिन, ची एच आई एन चिन, सी एच ओ पी चॉप, क्या बना? चॉप। सी एच ए आई आर चेयर, और यहां पे एयर एक अलग शब्द है, सी एच लग गया च, सी एच ए आई आर चेयर। इसी तरह लंच, लंच, क्या बना? लंच। एम ए टी मैट और सी एच मैच, क्या बना? मैच। मैच देखते हैं ना हम, क्रिकेट मैच। इसी तरह ये बना श, तो श एस एच डबल ई पी शीप, एस एच डबल ई टी शीट, एस एच ओ पी शॉप, क्या बना? शॉप। एस एच ओ ई शू, क्या बना? शू। एस एच ओ डब्ल्यू शो, क्या होता है? शो। एस एच यू टी शट। अब इसी तरह टी एस से थ का साउंड आता है, टी एच आई एन थिन, टी एच ओ एस ई दोज, टी एच ई एस ई दीज, टी एच ए टी दैट, एम ओ यू टी एच माउथ, टी डबल ओ टी एच टूथ, टी एच आर डबल ई थ्री। क्या यहाँ पे क्लियर हुआ? ये थ का साउंड होता है जहां जहां टी एस टी एच टी एच टी एच आता है। ठीक है, आगे इसी तरह ए डी के साउंड है, जैसे बी ए डी बैड, पी ए डी पैड, एस ए डी सैड, एम ए डी मैड, एफ ए डी फैड। ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हमारे वोवल साउंड नहीं होते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, ये च श य ये जो हमारा अड है, ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट स्वर हैं अड को छोड़ करके। तो यहाँ पे ये सारा साउंड है जो पहले पढ़ाया जाता है बच्चों को, तब इंग्लिश की शुरुआत होती है। बेसिक साउंड्स अगर आप नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल साउंड्स, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगी।
इसके मुकाबले अगर आप इन साउंड्स को पढ़ के फिर इंग्लिश की पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से आती होगी। जैसे छोटे बच्चों को एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास तक यही सब चीज़ें कराई जाती है ताकि उनकी पकड़ बन सके, तभी प्राइवेट स्कूल के बच्चे इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इन शब्दों से उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आगे बहुत मदद होती है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कोई बेकार से स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ ये सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ उन बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे मैं जब बचपन में पढ़ता था तो 5वीं क्लास में हमारे इंग्लिश आई थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो मैं 5वीं क्लास में दिस इज़ अ कैट दिस इज़ अ बैट पढ़ाया गया था। उससे पहले कुछ नहीं, वही फलों के नाम लिखो, ABCD लिखो, छोटी ABCD लिखो, यही सब पढ़ाया जाता था। तो उस समय अगर बच्चे को वो चीज़ें, अभी भी है कई जगह पर ऐसा जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह नहीं है, बहुत जगह है। अब गांव घरों में भी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, सेम बुक से पढ़ाई जाती है जो दिल्ली में पढ़ाई। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार में भी वही बुक है जो पब्लिकेशन की बुक दिल्ली में चलती है। पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का स्टाइल अलग हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ये सब अलग हो सकता है। जो माहौल है वो तो रहेगा, बट पढ़ाई किताब सेम, वही कंटेंट मिल जाता है हर जगह। अब जैसे ये वीडियो तो हर जगह चलेगी, फेसबुक यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है। तो ये साउंड्स जो होते हैं ये अक्सर पढ़ाए जाते हैं बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। मेरा लक्ष्य है कि एक वीडियो में सारी चीज़ें दे देना, जिनको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है उन तक ये बात पहुंच पाना और वो इन चीज़ों को सीख सकें। नहीं आई है सामने तो हो सकता है कि वो अच्छी जगह ना गए हों या उनको ये चीज़ ना मिल पाई हो सही समय पर। तो यही मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैं गेन करता हूँ, जो चीज़ें मैं सीखता हूँ, आप लोगों तक शेयर करूँ अपने वीडियोस के थ्रू, ठीक है। छोटे बच्चों को मैं पहले पढ़ाया करता था, साउंड्स कराया करता था, तो ये सब चीज़ें वहाँ आम बात थी। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, बेंगलोर जैसे शहर में ये सब तो सारे बच्चों को कराया ही जाता है शहरों में, ठीक है। तो मुझे आशा है ये सब समझ आ गया होगा। आगे हम कॉन्सोनेंट साउंड, डबल लेटर साउंड, 5 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर वर्ड्स, फिर उसके बाद और डिफिकल्ट वर्ड्स के भी सिंपल करके चलेंगे। अभी हम वर्ड्स को लेके चलेंगे, बस सेंटेंसेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड्स को लेके चलेंगे। तो अगर आप वर्ड्स से रिलेटेड आपको मास्टरिंग करनी है तो आप हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं या फेसबुक आदित्य मोहन ठाकुर पेज से जुड़ सकते हैं। अभी 2-3 महीने तक हम लगातार इसी चीज़ को करते रहेंगे जब तक आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे।